श्री वीरेंद्र यादव जी अन्याय कर रहे हैं। नहीं भैया, अन्याय नहीं कर रहे माननीय विधायक जी, टिक पहले से लगा हुआ कोई। अधिष्ठाता महोदय, आपने हमें बजट पर बोलने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार। ये उत्तर प्रदेश सरकार का 9,12,696.35 करोड़ का भारी भरकम बजट जो उत्तर प्रदेश की जनता को आपने सुपुर्द किया है, लेकिन जरूर मैं कहना चाहूँगा कि विकास मात्र पन्नों और विज्ञापनों में होकर रह गया है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार जो इतना लंबा चौड़ा बजट लेकर आई है, ये निश्चित रूप से ये हम लोग कह सकते हैं कि एक तरफ युवा बेरोजगार होकर सड़कों पर टहल रहा है और अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहा है, और आए दिन जब परीक्षाएं हो रही हैं तो कहीं पेपर लीक हो जा रहा है और कहीं कुछ हो जा रहा है, तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश का युवा अपने को ठगा महसूस कर रहा है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो वह कह रहे हैं कि खुशहाली का नया दौर आएगा, मगर गरीब के चूल्हे तक धुआं कौन पहुँचाएगा? कागजों पर तो चमकती है तिजोरी सरकार की, पर आम आदमी की जेब का खालीपन कौन मिटाएगा? आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, ये उत्तर प्रदेश की सरकार एक तरफ स्वास्थ्य सेवाओं पर बहुत लंबा चौड़ा अपना भाषण देती है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जब मैं बात करूंगा तो गाजीपुर जनपद की जंगीपुर विधानसभा, जहां हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है, और उसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एक बोगना है, जहां उसका भवन जर्जर है और उसकी बाउंड्री वाल चारों तरफ से खुली हुई है। अगर उस पर बजट होता तो मैं समझता हूँ अन्नाद जानवर जो हॉस्पिटल के अंदर घुस जा रहे हैं, और हॉस्पिटल के अंदर जब घुस जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ डॉक्टर भी नहीं पहुँच पा रहा है और पूरी भवन जर्जर और स्थिति में है। वही हाल लौरापुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का है, वही हाल बिशुनपुर पिपरही का है, ढड़नी का है, सुअवल का है, नखतपुर का है और पारा की। ये हमारी विधानसभा की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसकी हाल है। और दूसरी तरफ मैं कहूँगा कि हमारी विधानसभा में एक धार्मिक दृष्टिकोण से एक महार धाम है। महार धाम का एक बड़ा इतिहास है। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करता हूँ कि उसको पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित किया जाए। जो गाजीपुर के हमारी विधानसभा की जो सड़कें हैं आज इतनी जर्जर अवस्था में है कि लगातार हम लोग सदन के माध्यम से मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां हमारी विधानसभा में कोई भी ऐसी सड़क आज तक नहीं बन पाई जिससे जनता को लाभ हो सके। एक बहुत महत्वपूर्ण सड़क बरही बोगना संपर्क मार्ग है जो अति जर्जर हो गई है, आज तक उस पर कुछ नहीं हो पाया है। और कालूपुर युवराजपुर पटकनिया संपर्क मार्ग, उसकी भी वही दशा है। सुअवल ढड़नी ताजपुर सड़क की भी वही स्थिति है। प्रेम कपूरा से भदेयों तक और NH 24 से चकमेदनी नंबर 1 बिजौरा से लेकर भिक्खमपुर, और उसके साथ ये गाजीपुर अंधऊ एक बाईपास जो मुख्यमंत्री की घोषणा में है, और उससे सटे अंधऊ से लेकर गाजीपुर घाट तक अगर बाईपास मार्ग अगर बना दिया जाए तो 4 लेन से लेकर के जो मोहम्मदाबाद फिर बक्सर को जो रोड जाती है उसकी अगर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो गाजीपुर आए दिन जाम की समस्या से ग्रसित रहता है। इसके बन जाने से गाजीपुर के बाहर रिंग रोड का काम करेगा। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं, संसदीय कार्य मंत्री जी भी हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि कहीं न कहीं इसका संज्ञान लेने का काम करेंगे। मैं गाजीपुर जनपद जो गाजीपुर से लेकर चोचकपुर संपर्क मार्ग है उसकी भी वही स्थिति है, बड़ी खराब स्थिति में है। दूसरा जो है हमारी विधानसभा के जो युवा है वो लगातार खेल में काफी इंटरेस्ट है,
मैं आपके माध्यम से सरकार से कई बार मांग कर चुका हूं कि गाजीपुर जनपद और जंगीपुर विधानसभा में एक स्टेडियम बनाने की मांग करता हूं। और दूसरी बात, मैं जंगीपुर विधानसभा में बालिकाओं को काफी दूर से शहर के अंदर आना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां एक बालिका इंटर कॉलेज बनवाया जाए। अधिष्ठाता महोदय, गाजीपुर जनपद निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार वृद्धि और आगे बढ़ने का काम किया है। मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से कई बार मांग कर चुका हूं कि गाजीपुर जनपद में एक विश्वविद्यालय बनाया जाए। और अभी अधिष्ठाता महोदय, अभी परिवहन मंत्री जी थे, गाजीपुर जनपद में जो बस अड्डा है गाजीपुर के शहर के अंदर है, वहां आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। इससे पहले भी मैं मांग कर चुका हूं कि उस बस अड्डा को हटाकर बाहर करने का काम किया, जहां जमीन उपलब्ध हो जाए वहां बनाई जाए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपसे मांग करना चाहता हूं कि इस भारी भरकम बजट में पूर्वांचल विकास निधि और बुंदेलखंड विकास निधि गायब है। ये दोनों विकास निधि गायब है। हमें लगता है कि सरकार को पूर्वांचल और बुंदेलखंड से कोई वास्ता नहीं है। वहां की जनता अपना छलावा महसूस कर रही है। लगातार मैं सदन के माध्यम से बीरेन जी समाप्त करें कृपया। 1 से लेकर 8 तक के जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे हैं उनको 1200 रुपया सरकार देती है, लेकिन 1200 रुपए में उन गरीब बच्चों का कोई भला नहीं होता। मान्यवर, इसलिए मैं आपसे सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि डीपीटी के माध्यम से जो आप धन देने का काम करते हैं उसको आप बढ़ाने का काम करें। जो दूसरी बात है, ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार हमारे बीरेन जी प्लीज ऊर्जा समाप्त करें, मंत्री कहते रहे हैं कि प्लीज समाप्त करें। 65,000 माननीय श्री गुरु प्रसाद जी बैठिए प्लीज। जो बजट है, एक सेकंड, अभी बैठिए, अभी समय है मान्यवर। दो ही बात मैं आपसे प्लीज बैठिए आप, प्लीज मैं दो ही बात कहूंगा मान्यवर, और कोई ज्यादा बात नहीं कहूंगा। कहिए, संक्षिप्त में हमारे कहिए। क्षेत्र की जो ट्रांसफार्मर और बिजली की समस्या है, ये लगातार आए दिन ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड होकर के जल जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं ठीक है, तो उसकी क्षमता वृद्धि माननीय श्री गुरु प्रसाद जी, गोगना में 33/11 का जो पावर हाउस है, माइक बंद कर दीजिए प्लीज। माननीय गुरु प्रसाद जी बोलिए।